अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हमें पता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड्स ऑफ कलर होते हैं। जिस तरह आपका पास प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास क्या है, उसका जो आपने देखा है रेनबो इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ स्पेक्ट्रम। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है ये आप भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज का जो गोल है वो ये है कि हमने स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम किस तरह याद करना है। जब भी हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे पास 5 स्पेक्ट्रम लाइंस आते हैं, जिसका नाम आपके पास क्या आता है। फर्स्ट आपके पास लाइमन सीरीज़, सेकंड आपके पास बेलमर, थर्ड आपके पास पेस्चन, फोर्थ आपके पास ब्रैकेट एंड फाइव्थ आपके पास बफन सीरीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको याद करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। एक अरेंजमेंट के ज़रिए से इसको याद करना मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल को हमने डिक्रीज़ किया है एक सुपर ट्रिक के ज़रिए से। वो ट्रिक किया है आपके पास, सिर्फ ये सेंटेंस आपने याद करना है। क्या? लो ब्लड प्रेशर, फिर आपको सुना रहा हूँ, लो ब्लड प्रेशर, फिर लो ब्लड प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट, लो में एल स्टैंड फॉर लाइमन सीरीज, ब्लड में बी स्टैंड फॉर बेलमर सीरीज़, प्रेशर में पी स्टैंड फॉर पेस्चन सीरीज़। इस तरह ब्लड में अगेन बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट सीरीज़ एंड प्रेशर अगेन स्टैंड फॉर प्रेशर में पी स्टैंड फॉर बफन सीरीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो शॉर्टकट ट्रिक था जिसके ज़रिए से आप आसानी से आप ये बता सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट जो सीरीज़ स्पेक्ट्रम लाइंस आती है उसका नाम लेमन सीरीज़ है, सेकंड आपके पास बेलमर, थर्ड आपके पास पेस्चन और फोर्थ आपके पास ब्रैकेट एंड 5 आपके पास बफन सीरीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इस में एमसीक्यूज़ इस पर किस तरह आते हैं। एमसीक्यूज़ ये आते हैं कि आपके पास ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इन शेल से, मतलब है आपके पास 5, 6, 7 शेल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट शेल में, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम लाइंस ऑब्टेन होती है उसका नाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन इन शेल से, मतलब ये है कि अगर 5, 6, 7 शेल से जंप करता है फर्स्ट शेल तक, तो उसका नाम क्या है, लाइमन सीरीज़। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सेंटेंस याद करना है, इसके ज़रिए से आप आसानी से कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में आ जाता है तो उसका नाम आप आसानी से ये बता सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होगा। तो इस तरह दूसरा ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इन शेल से सेकंड में आता है तो उसका नाम बेलमर सीरीज़ है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन एन शेल से, एन शेल का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि अगर आपके पास 5, 6, 7, 8 इससे इलेक्ट्रॉन आता है थर्ड शेल में तो इसका नाम पेस्चन है। अगर आता है 4 शेल में तो उसका नाम क्या है, ब्रैकेट सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन एन शेल से 5 शेल में आता है तो डियर स्टूडेंट आपके पास जो स्पेक्ट्रम लाइंस ऑब्टेन होगी उसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, बफन सीरीज़। तो इस तरह आप इस पर आसानी से एमसीक्यूज़ भी हल कर सकते हैं और इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका ये भी है। तो डियर स्टूडेंट, दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करें अगर आपको पसंद आया हो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ